झाइयाँ ठीक होते होते अचानक ही रुक जाती हैं। कभी आपने भी नोटिस किया होगा। कभी लगता है झाइयाँ लाइट हो रही हैं, कभी लगता है फट रही हैं, लेकिन कभी तो सब कुछ ही स्टॉप हो जाता है। मतलब कि झाइयों में आगे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देती। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब दूंगी कि झाइयाँ कब फटती हैं, कब लाइट होती हैं और कब ठीक होते होते रुक जाती हैं, और ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या सिर्फ डाइट से या फिर सिर्फ स्किन केयर से ही झाइयों को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, या फिर हमें इन दोनों को ही कंबाइन करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मिलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपके साथी। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं झाइयों से जुड़े हुए कुछ बहुत ही कॉमन सवालों का, जो कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। सबसे कॉमन सवाल यही आता है कि मैम, किसी की झाइयाँ फट के ठीक होती हैं तो फिर किसी की लाइट होकर ठीक क्यों होती हैं? किसी किसी की स्किन में क्या होता है ना कि स्किन के अंदर झाइयों का क्लस्टर यानी कि गुच्छा टाइप का बना होता है। मतलब बहुत सारे जो पिगमेंट्स होते हैं वो टाइटली बंधे होते हैं एक दूसरे के साथ में। ऐसे में जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और ट्रीटमेंट काम करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, वो जो क्लस्टर होता है वो फूट जाता है। वो गुच्छा टूटने की वजह से वो जो झाइयाँ गुच्छे में थी वो बिखरती हैं। बिखरने से क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर ऐसा लगता है आपको कि झाइयों में दरार आ गई है, क्रैक आ गया है, और जो झाइयाँ हैं वो फटी हुई सी दिखती हैं, पैची पैची दिखती हैं। लेकिन सबकी स्किन के अंदर ऐसा नहीं होता कि सबकी स्किन के अंदर ही झाइयों का क्लस्टर बना हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। अब दूसरा, मुझसे लोग ये पूछते हैं कि मैम, एक बार जब झाइयाँ फट गई तो फिर वो ठीक होने में क्यों टाइम लगाती हैं? फिर तो उन्हें फटाफट ठीक हो जाना चाहिए। तो अभी तो ट्रीटमेंट ने काम करना स्टार्ट किया है, अभी तो वो जो क्लस्टर है वो ब्रेक हुआ है। जो झाइयाँ आपस में चिपकी हुई थी, बंधी हुई थी, वो सारे पिगमेंट्स लूज हुए हैं, ढीले हुए हैं, एक दूसरे से अलग हुए हैं। लेकिन अभी उन्हें स्किन में ऊपर आकर और फिर ऊपर की लेयर को झड़ने में टाइम लगता है। इसीलिए जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो झाइयाँ फट तो जाती हैं, लेकिन उन्हें फिर भी क्लियर होने में टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं कि झाइयाँ लाइट कब होती हैं और क्या लाइट होकर पूरी तरीके से ठीक होती हैं या नहीं ठीक होती। कुछ लोगों को लगता है कि जो झाइयाँ लाइट होकर ठीक हो रही हैं वो वापस आ जाएंगी। तो क्या ये सच है? तो देखिए, सबकी स्किन के अंदर झाइयों का क्लस्टर नहीं होता, गुच्छा नहीं होता, और किसी किसी की जो झाइयाँ होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं, सिर्फ ऊपरी सतह पर होती हैं। ऐसे लोग जब कोई भी ट्रीटमेंट वो स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि ऊपरी लेयर पर होने के कारण वो जो झाइयाँ हैं जल्दी उनमें असर दिखाई देता है और वो जल्दी जल्दी निकल जाती हैं, तो झाइयाँ लाइट होकर पूरी तरीके से चली जाती हैं। अब कुछ लोगों में क्या होता है कि उनकी झाइयाँ मिक्स्ड होती हैं, यानी ऊपरी लेयर पर भी हैं और स्किन के अंदर भी है। ऐसे लोग जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले उनकी ऊपर वाली जो पिगमेंटेशन है वो निकलने लगती है। ऊपर की पिगमेंटेशन निकलने से क्या होता है, एकदम से उनकी पिगमेंटेशन लाइट दिखने लगती है। लेकिन फिर नीचे वाली जैसे ऊपर आती है तो फिर से वो डार्क भी दिखने लगती है। इसीलिए काफी लोग मुझसे कहते हैं कि उनकी पिगमेंटेशन कभी लाइट दिखाई देती है, कभी डार्क दिखाई देती है। तो वो इसी कारण से होता है कि ऊपर वाली तो निकल गई लेकिन नीचे से फिर भी बन के आ रही है। तो क्या ऐसे में पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन ये लाइट और डार्क होने वाला प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी नीचे की सारी पिगमेंटेशन निकलकर ऊपर नहीं आ जाती। मेरे पास काफी लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के 2 या 3 महीने के अंदर ही रिव्यू आता है कि मैम 60-70%, या फिर कई लोगों का तो ये भी होता है कि 80% पिगमेंटेशन ठीक हो गई। लेकिन 100% अचीव करने में उन्हें टाइम लगता है। मतलब 2-3 महीने में जो है 60, 70 या 80% ठीक हो गई, लेकिन बाकी की जो वो 20-30% बच गई है ना, उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि ऊपर वाली तो निकल गई, नीचे जो उनकी जरा सी भी बची है ना, वो जाने में टाइम ले रही है। साथ ही जिन लोगों को भी सन बर्न के कारण पिगमेंटेशन हुई होती है, ऐसे लोगों में खासकर देखा जाता है कि जब भी वो कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनकी पिगमेंटेशन फटने की बजाय लाइट होने लगती है। चलिए अब बात करते हैं कि जो पिगमेंटेशन है वो ठीक होते होते अचानक क्यों रुक जाती है। तो पहली बात तो ऐसा है कि हो सकता है कि वो रुकी नहीं, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो पिगमेंटेशन का क्लस्टर है वो टूटता है तो झाइयाँ फटी हुई दिखती हैं। लेकिन फिर आप सोचते हो अब झाइयाँ फट गई तो जल्दी क्यों नहीं ठीक हो रही, ये तो ठीक होना ही रुक गई। जबकि ऐसा नहीं है, अंदर जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है, बस हमें उसका ऊपरी लेयर के ऊपर रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा होता।
तो हर बार जब आपको ये लगे कि झाइयाँ ठीक होते होते रुक गई हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि रुक गई हैं। अगर आप मेरी पिक्चर्स भी देखोगे ना, तो मैंने फ़ोटो लेना स्टार्ट किया और मैं सबको कहती हूँ कि हर 15 दिन में एक फ़ोटो ले लो, क्योंकि पता है आंखों से देखा हुआ हम कई बार भूल जाते हैं। मतलब छोटा सा कोई पैच हो कहीं पे, इतना याद नहीं रहता। अगर आप मेरी फ़ोटो देखोगे, स्टार्टिंग वाली देखोगे और बीच की देखोगे, अगर आप फ़ोटो में कंपेयर करोगे, आपको साफ साफ नज़र आएगा कि बहुत सारे पैचेस गायब हुए हैं। लेकिन आप मेरी ये फ़ोटो देखो, चाहे फेस पे ग्लो है, कुछ भी है, इसमें झाइयाँ, अगर पुरानी फ़ोटो को हटा दो, सिर्फ इसको देखो तो कितनी ज़्यादा झाइयाँ लग रही हैं। मतलब लगेगा ही नहीं। मुझे पर्सनली किसी ने भी नहीं कहा कि पहले से ठीक हुई हैं। मैं सबको कहती थी पहले से बहुत ठीक हो गई, तो वो कहते कहाँ ठीक हुई है, वैसी ही तो है। तो मैं फ़ोटो दिखाती थी उनको, देखो ये पहले की फ़ोटो है, ये अब की फ़ोटो है। फिर कहते हाँ हाँ ठीक हुई है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, नज़रों से कई बार ना वो छूट जाती है चीज़, याद नहीं रहती हमें। तो हर 15 दिन पर आप एक फ़ोटो लो। बाद में अगर आपको लगे कि जो 15-15 दिन की फ़ोटोज़ हैं उनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, डिलीट करते जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। एक एक महीने वाली रखो या 2-2 महीने वाली रखो, लेकिन आप इनिशियली पिक्चर्स कैप्चर करना स्टार्ट कर दो। दूसरा ये है कि अगर आपकी पिगमेंटेशन का कारण अंदरूनी है, अगर आपकी पिगमेंटेशन अंदर से बनकर आ रही है और आपने फिर भी डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आप स्किन केयर करे जा रहे हैं, तो ऐसे में भी झाइयाँ ठीक होते होते रुक जाती हैं। तो इसीलिए आपको अपनी पिगमेंटेशन का कारण जरूर पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पिगमेंटेशन का एक कारण होता है, मल्टीपल कारणस होते हैं। ज़्यादातर जो कारण होते हैं मल्टीपल होते हैं। तो आपको ऐसे में क्या करना है, डाइट का ध्यान रखना है आपको, और हार्मोन इम्बैलेंस ना हो इस बात का खासकर ध्यान रखना है अगर आप फीमेल हैं। तीसरा कारण ऐसा है जो आप में से काफी सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, वो ये है कि हम कोई स्किन केयर यूज करते हैं, हमारी पिगमेंटेशन ठीक तो होने लगती है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। फिर हम सोचते हैं यार ये जल्दी जल्दी कैसे ठीक हो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल चीजें स्टार्ट कर देते हैं, रोज कुछ नया नया ट्राई करते हैं, ये सोचकर कि ये जल्दी ठीक हो जाए। कई बार तो क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट्स मिक्स करते हैं। मतलब आप आयुर्वेदिक फेस पैक लगा रहे हो, ऑयल लगा रहे हो, साथ में आप सेरम भी यूज कर रहे हो, ये सोचकर कि सब जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन ऐसे में क्या होता है, मल्टीपल चीजों का आपस में इंटरेक्शन हो सकता है। दूसरा, जो आपकी स्किन है वो भी कंफ्यूज हो जाती है, मुझे क्या अब्सॉर्ब करना है, क्या अब्सॉर्ब नहीं करना। जो आपका स्किन बैरियर है वो डैमेज हो सकता है। ऐसे में क्या होता है कि जो चीज पहले आप पे अच्छा काम कर रही थी, अब वो भी उल्टा काम करने लगती है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसी गलती कर रहा है, आपको नहीं करना। अगर आप कोई रेमेडी यूज कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 6 महीने उसको यूज करें, तब आपकी स्किन को पता चलेगा कि इससे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर आपको लगता है यूज करने के बाद कि नहीं मुझे ये रेमेडी काम नहीं कर रही और मुझे चेंज करनी है, तो पहले आप अपने स्किन को 2 वीक्स का रेस्ट दें, सीधे दूसरी रेमेडी पर जंप ना करें, क्योंकि स्किन को भी रेस्ट चाहिए होता है। इसके अलावा एक और गलती लोग करते हैं, ओवर एक्सफोलिएट करने लगते हैं। मतलब एक्सफोलिएशन वाली चीजें जब हम यूज करते हैं ना, और जिनको भी सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है, क्या होता है वो पिगमेंटेशन लाइट होती है, एक्सफोलिएट करने से लाइट होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब वो लाइट होती है तो क्या लगता है और लगाओ ठीक हो जाएगी, नहीं होगी। वो ऊपर वाली जितनी निकलनी थी निकल गई। अगर आप और यूज करते जाओगे एक्सफोलिएट करने वाली चीज, तो आपकी स्किन को डैमेज करेगा, वो और ठीक नहीं करेगा। जैसे कि कुछ लोग फिटकरी लगाते हैं, तो क्या होता है, जैसे आप फिटकरी लगाओगे ना, 3-4 एप्लीकेशन के बाद थोड़ा सा फेस में ग्लो आता है और पिगमेंटेशन हल्की सी लाइट दिखती है। ऐसा ही सेम जो है वो समुद्री फेन के साथ भी होता है। तो आप सोचते हो ये चीज काम कर रही है तो इसको मैं डेली लगाऊं, खूब लगाऊं। कई लोग तो दिन में 2-2 बार लगाने लगते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा, पर नहीं होगा। उसको जितनी पिगमेंटेशन निकालनी थी उसने निकाल दी है। आप आगे उसको यूज करते जाओगे तो आपकी स्किन को वो ठीक नहीं करेगा, बल्कि और डैमेज करेगा। ऐसे में आपको क्या करना है, एक्सफोलिएट करने वाली चीजें आपको सब्र रख के सिर्फ हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करनी है। और आपकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन है तो आपको इस्तेमाल ही नहीं करनी। एक और सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैम क्या सिर्फ डाइट से झाइयाँ पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी? तो देखिए, चाहे वो पिगमेंटेशन हो या स्किन का कोई भी इशू हो, वो 3 तरह का होता है। पहला जो कि सिर्फ अंदरूनी कारणों से आता है, जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी है जो लंबे समय से चली आ रही है, हार्मोन इम्बैलेंस है, या फिर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी डेफिशिएंसी है। ऐसे कारण से जो झाइयाँ आएंगी, ऑफ कोर्स ऐसे में आपको इंटरनल केयर की ही जरूरत पड़ेगी। सिर्फ स्किन पर कुछ भी लगाने से वो ठीक नहीं होंगी। दूसरा है जो कि बाहरी कारण से पिगमेंटेशन होती है, जैसे कि सनबर्न से हो गई या फिर कोई क्रीम, स्टेरॉयड, ये सब लगाने से हो गई। ऐसे में क्या है कि हो सकता है कि आप सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन करें, यानी कि सिर्फ स्किन केयर करें और आपकी स्किन पूरी तरीके से हील हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे स्टेरॉयड से या फिर कई लोग लेजर करवाते हैं, इससे भी जो डैमेज होता है वो डीपर टिश्यू तक जाकर होता है। ऐसे में आपको फिर से इंटरनल केयर की जरूरत है,
क्योंकि वो डीपर टिश्यू में जो डैमेज हुआ है ना, वो खान पान से ही हील होगा। सिर्फ फेस पर कुछ लगा लेने से वो पूरी तरीके से हील नहीं होगा। तीसरा कारण होता है मिक्स्ड, यानी कि अंदरूनी कारण भी है और बाहरी कारण भी है। ऐसे में आपको इंटरनल केयर और स्किन केयर दोनों की ही जरूरत होती है। तो अब ऐसे में हम क्या करें? तो सबसे पहले आप अपनी स्किन को समझें, अपनी स्किन टाइप को समझें और आपकी जो झाइयाँ हैं उसके टाइप को और उसके कारणों को भी समझें। तभी आप आपकी स्किन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस बात को आप समझ पाएंगे। जब आप जानेंगे कि आपकी पिगमेंटेशन का कारण क्या है, तभी आप उन कारणों को अवॉइड करेंगे, तभी आपकी जो पिगमेंटेशन है और ज़्यादा अंदर से बननी बंद हो जाएगी। हर किसी को इंटरनल केयर की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि हो सकता है जब आपको पिगमेंटेशन स्टार्ट हुई उस टाइम पर कोई भी अंदरूनी कारण ना हुआ हो, लेकिन पिगमेंटेशन होने के बाद ना स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जो उभर कर आता है, जो कि हमारी इंटरनल हेल्थ को भी खराब करता है। तो आप तन और मन की खुशी का भी ध्यान जरूर रखें। हर इंग्रेडिएंट का मोड ऑफ एक्शन अलग होता है, इसीलिए अगर कोई भी आपको कोई रेमेडी बता रहा है, चाहे मैं भी बता रही हूँ, तो पहले आप उस रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझें कि वो काम करता कैसे है। अगर वो इंग्रेडिएंट सिर्फ एक्सफोलिएशन के जरिए आपकी पिगमेंटेशन को लाइट कर रहा है, तो वो आपकी पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से ठीक नहीं करेगा। उस इंग्रेडिएंट को अगर 2 महीने 3 महीने यूज़ करने के बाद भी आपकी पिगमेंटेशन पूरी नहीं गई, तो आप समझ लें कि उसको जितना काम करना था उसने कर दिया, वो आगे काम नहीं करेगा। आगे अगर आप ऐसे इंग्रेडिएंट को लगातार यूज करेंगे तो ये आपके स्किन को सिर्फ डैमेज करेगा। इसी तरीके से बाकी जितने भी एक्सफोलिएट करने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि चाहे वो बेसन हो, चाहे वो चावल का आटा हो, रोज रोज इनका इस्तेमाल करने से आपकी जो स्किन है वो और भी ज़्यादा डैमेज होती है, सेंसिटिव बनती है। तो आप वीक में 1 बार या 2 बार अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही इसका इस्तेमाल करें। होपफुली मैंने पिगमेंटेशन से जुड़े हुए आपके सारे सवालों को आज क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपको पर्सनली गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।